सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 29, 3 शक्तियाँ 3 सिद्धियाँ। आइए गुरु चरणों को हृदय में धारण करें, एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए आगे समझते हैं। गुरुदेव ने बोला 3 शक्तियां हैं और वो 3 शक्तियां जिसके पास हों और जिसके पास वो 3 सिद्धियां हो उसको जीवन में सब कुछ मिल सकता है, सारी सफलता मिल सकती है। अब क्या है वो 3 शक्तियां? पहली बताई श्रम की शक्ति, पावर ऑफ एफर्ट्स, पावर ऑफ हार्ड वर्क, और दूसरी बताई विचार करने की शक्ति। किसी भी चीज को देखकर मुझे क्या विचार करना है, ये मेरे मन की बात है, मेरे हाथ में है ना। अगर हमने एक ग्लास को देखा आधा भरा आधा खाली, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं कहूँ कि आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है। या एक तीसरा विचार ये भी है कि कम से कम मेरे पास ग्लास तो है ना। एक तीसरी सोच भी है यहाँ पर, कम से कम मेरे पास हाथ तो है। जब हम पॉजिटिव सोचने पर आते हैं तो हम किसी भी सीमा तक पॉजिटिव सोचते हैं और सोच सकते हैं और उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यही बात गुरुदेव बता रहे थे। सुनसान के सहचर का गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया कि जहाँ ऐसा लगता है कि रस्सी में से सांप है, सरसराहट हो रही है तो सांप आ जाएगा, वहीं हमने मान लिया कि प्रकृति हमारी दोस्त है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। और जब प्रकृति हमारा मार्गदर्शन करने लगी तो सारी जो भी आसपास चीजें जो डरावनी भयानक लग रही थी वो सब मित्र बन गई। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, दृष्टिकोण विकसित होते ही ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती आती है कि देखते ही बनता है। दारा शिको मस्ती में डूबते चले गए। जेबुनिसा ने पूछा, अब्बा जान आपको क्या हुआ है आज? आप तो पहले कभी शराब नहीं पीते, फिर यह मस्ती कैसी? बोले, बेटी आज मैं हिंदुओं के उपनिषद पढ़कर आया हूँ। जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे, जीवन का असली आनंद उनमें भरा पड़ा है। बस यह उस मस्ती का नाम है। असल में सब कुछ मेरे अंदर है, सारा आनंद अंदर है। हर चीज में आनंद मिल सकता है, हर क्षण में आनंद मिल सकता है, हर पल में आनंद मिल सकता है। बस मुझे वो आनंद जीना आना चाहिए, मुझे वो लेना आना चाहिए। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, यही है असली आनंद। मस्ती, खुशी, स्वर्ग सब हमारे भीतर है। स्वर्ग सोचने का एक तरीका है। किताबें क्या है? वह तो काला अक्षर भर है। हर चीज की गहराई में प्रवेश करने पर जो आनंद खुशी मिलती है वह सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था ना, तत्व दृष्टि। किसी भी चीज को जब हम देख रहे हैं तो उसको तत्व दृष्टि से देखें, गहरे ज्ञान के साथ देखें कि ये क्या बता रहे हैं। खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना। अगर हम कोई स्वाध्याय भी कर रहे हैं तो स्वयं के अध्ययन, वो स्वाध्याय मेरी आत्मा तक अनुभूति और अनुभव के स्तर पर पहुंच जाए, तब एक्चुअली वो स्वाध्याय हुआ। और अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो स्वाध्याय नहीं बन पाया। ये बात जाननी समझनी है। केवल पढ़ने के लिए पढ़ना है तो स्कूल की किताबें थोड़ा ना रट रहे हैं कि एग्जाम देकर आना है। ये तो लाइफ की लर्निंग्स हैं जिनको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। मैंने पढ़ लिया, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करने से इतनी हानि होती है। और लाइफ में कोई सिचुएशन आई और मैंने इमीडिएट गुस्सा कर दिया, तो मेरे पढ़े हुआ का क्या लाभ हुआ? वो मेरे जीवन में तो नहीं उतरा। जब मैं ये समझूं गहराई से जाकर कि गुस्से का विपरीत क्या है, शांति। गुस्सा करने से हानि हो रही है मेरी, मेरे आसपास वालों की, उस अनुभूति को देखूं, सोचूं और फिर उसके विपरीत पर जो उसका पॉजिटिव साइड है उस पर फोकस करूं कि एक शांत स्थान कैसा दिखता है। जब मैं शांत हूं तो मैं कैसी दिखूंगी, मेरे अंतर मन में क्या चलेगा, मुझे वो किसके पास ले जाएगा। जितना गहरा चिंतन पॉजिटिविटी पे कर सकते हैं उतना करिए, वो यूनिवर्स में जाएगा और सुसंस्कार श्रेष्ठ संस्कारों के रूप में मैनिफेस्ट हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमें समस्या कहाँ आती है? हमें समस्या आती है कि हम लोग बंधे हुए हैं। कहाँ बंधे हुए हैं? हम बंधे हुए हैं, बंधन में बंधे हुए हैं। हमारे चिंतन ने हमको बांध कर रखा है। हम भगवान के बेटे हैं और फिर भी हमारे संस्कारों ने हमें बांध कर रख रखा है। कौन से संस्कारों ने? शरीर के संस्कारों ने। क्यों बांध के रखा है? क्योंकि आदत पड़ गई है उस चिंतन पे जीने की। एक शिकंजे इंद्रियों ने हमें पकड़ रखा है। आसपास के मोह आसक्ति के बंधनों ने हमें जकड़ रखा है और वो जकड़न इतनी कैडी है कि छूटने का प्रयास ही नहीं करते, और करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। और अब अगर हम ये मान लें कि हमारे भीतर हमारा परमात्मा जिंदा है, हम उस परमात्मा के परम अंश हैं, हमारे अंदर सारी शक्ति है, केवल इसी पे चिंतन करना शुरू कर दें नॉन स्टॉप। क्या कुछ नहीं तो एक चिंतन ऐसा कर सकते हैं कि सविता के सारे दैवीय गुण हमें प्रकाशित और प्रवाहित है, उसको फील करें आंखें बंद करके। तभी ध्यान की शक्ति की पावर है। आंख बंद करो, अपने हृदय पर मुस्कुराओ, अपने तीनों शरीरों में सविता देवता का प्रकाश देखो, खिलता हुआ सविता देवता। उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों की शक्ति है। आवश्यकता अनुसार गुरु शक्ति के सानिध्य में वो शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। मेरे तीनों शरीर जागृत हो रहे हैं, मेरे तीनों शरीर गुरु कार्य के लिए समर्पित है, मेरा चिंतन श्रेष्ठ हो रहा है और मेरे भीतर के सारे श्रेष्ठ संस्कारों का जागरण हो रहा है। बस इतना आप भाव करके देख लो। रोज 5 से 10 मिनट बैकग्राउंड में गायत्री मंत्र लगाकर
और आपको अपने भीतर का इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ फील हो जाएगा। गुरुदेव लिख रहे हैं, इससे मुक्ति मिलते ही सही अर्थों में इंसान बंधन मुक्त हो जाता है। किससे? हमारे संस्कार में हम बंधे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलते ही। हमारी नाभि में खुशी रूपी कस्तूरी छिपी पड़ी है, ढूंढते हम चारों ओर हैं। हर दिशा से वह आती है, लगती है, पर होती अंदर ही है। यदि आपको सुख, शांति, मुस्कुराहट चाहिए तो दृष्टिकोण बदल दीजिए। खुशी सब और बांट दीजिए। माँ को दीजिए, पत्नी को दीजिए, मित्रों को दीजिए। राजा कर्ण प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करता था। आपकी परिस्थितियां नहीं है देने की, किंतु आप सोने से भी कीमती चीज बांट सकते हैं, वो है खुशी। आप जानते नहीं, आज आदमी खुशी के लिए तरस रहा है। जिंदगी की लाश इतनी भारी हो गई है, वजन ढोते ढोते आदमी की कमर टूट गई। वह खुशी के लिए सिनेमा, क्लब, रेस्टोरेंट, कैबरे, डांस सब जगह जाता है, पर वह कहीं नहीं मिलती। खुशी दृष्टिकोण में है, जिसे मैं ज्ञान की संपदा कहता हूँ। जीवन की समस्याओं को समझकर अन्य लोगों से जो डीलिंग की जाती है, वह ज्ञान की देन है। वही व्यक्ति ज्ञानवान होता है जिसे खुशी तलाशना व बांटना आता है। ज्ञान पढ़ने लिखने को नहीं कहते, वह तो कौशल है। ज्ञान अर्थात नजरिया, दृष्टिकोण, व्यवहारिक बुद्धि। मैंने किताबें पढ़ ली 100 और मेरे व्यवहार में उतरा नहीं कुछ भी, तो मुझे ज्ञान का पढ़ने का व्यसन हो गया एक्चुअली। और क्योंकि मेरे व्यवहार में, चिंतन, चरित्र में, गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तन ही नहीं आया। गुरुदेव ने इतनी सुंदर ज्ञान की परिभाषा दी कि जो चाहिए पहले तो वो बांटना शुरू कर दो। मोस्टली हम लोगों का जो दृष्टिकोण है ना, वो इस तरफ ज्यादा रहता है कि हमको चाहिए क्या, हमको क्या मिला नहीं, रेदर देन जॉय ऑफ गिविंग। अरे हमने कभी कुछ दिया नहीं तो हमें मिलेगा कैसे। अभी इससे पहले किताब पढ़ी थी ना, जो बोएंगे वो पाएंगे, बोए काटे का अकाटे सिद्धांत। तो जो चाहिए वो देना शुरू कर दे इसी एक शर्त से, क्योंकि हम यहाँ पर केवल यही करने आए हैं। कोई ज्ञान मिला, अच्छा, उसे इम्प्लीमेंट किया, जीवन में उतारा, परिवर्तन क्या आया वो समझा, जाना और फिर आगे बांट दिया। और जब बांटा तो बिना अपेक्षा के बांटा कि सामने वाला मेरी तारीफ करेगा, नहीं। आप बांटने वाले थे कौन? सामने वाले ने आपकी बात नहीं मानी तो उसका कोई सुख दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता के लिए एक श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, आपकी खुशी के लिए कर रहे हो। उस खुशी में सामने वाले को खुशी मिल जाए तो ये भगवान की कृपा हो गई। तो गुरुदेव ज्ञान की इतनी सुंदर परिभाषा दे रहे हैं कि ज्ञान पढ़ने लिखने को नहीं कहते, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग, जॉय ऑफ गिविंग। ये एक देखने का तरीका है, जीवन जीने का तरीका है, एक नजरिया है, एक सोच है। और ये सोच हम सबके जीवन पर लागू हो सकती है, बहुत आराम से हो सकती है। दुनिया में इतना दुख है, आप नजर उठा के देखो, अपना दुख कम पड़ जाएगा। एक मैं सेमिनार में गई थी एक बार, वहां पर एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई कि मान लो एक टेबल है, उस टेबल पर 15-20 लोगों को बिठा दो। सब लोगों से पूछो आपके दुख क्या है। सब अपने अपने दुख एक पेपर पेन पे लेंगे और लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो सारी स्लिप्स टेबल के बीच में डाल दी गई और बाकी लोगों से, सब लोगों से कहा गया आप सबने अपने अपने दुख लिख दिए इसमें। अब ये स्लिप पड़ी है, आप लोग इसको बॉक्स को, हम जैकपॉट को घुमा रहे हैं, आप इसमें से एक एक स्लिप निकाल दो, तो आपका दुख कम हो जाएगा और किसी और का दुख आप ले लेना। जो पर्ची आपके पास उठी वो दुख आपके पास आ जाएगा। अब जब सबने लिखे थे तो सबको अपने अपने दुख बहुत ही बड़े लग रहे थे। अब जब पर्ची उठाने की बारी आई तो एक ने पर्ची नहीं उठाई। क्यों? अंदर भय आ गया, अरे भैया कहीं इनके पास हमसे बड़ा दुख ना हो, इनके पास हमसे बड़ा दुख ना हो। तो दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ समाज में नजर उठा के देखोगे ना, हर तरफ पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है। और अपने आत्मीयता के विस्तार को गुरु की इच्छा से, गुरु के सानिध्य में उस लेवल पर ले जाएं कि दूसरे की पीड़ा अनुभव होने लगे, महसूस होने लगे। और एटलीस्ट हम सोचे तो सही कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन कौन कर सकता है? जिसके गुण, कर्म, व्यवहार में परिवर्तन आ गया, जिसने वो समझ लिया कि जीवन जैसा भी हो, आनंद और खुशी मेरे अंदर है। हम किसी को नहीं बदल सकते, हमको केवल खुद पर काम करना है। यात्रा आत्मनिर्माण की है और केवल क्या करना है, जो प्राप्त हुआ है वो पर्याप्त है और जो प्राप्त हुआ है उसको बांटते जाना है, बिना अपेक्षा के, फ्लो के। जैसे फूल खिला, खुशबू फैल गई। अब फूल खिलने से पहले ये सोच ले नहीं मेरी खुशबू फैलेगी, मैं तो तब खिलूंगा, तो फूल का तो रूट ही गड़बड़ा गया। जब रूट गड़बड़ा जाएगा तो क्या आराधना बनेगी। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। भगवान से प्रार्थना कि हम सबको भी समझ में आ जाए कि ज्ञान की दिव्य शक्ति क्या है और इन दोनों शक्तियों को, कौन सी, श्रम और ज्ञान की शक्तियों को हम अपने व्यवहार में, चिंतन में, चरित्र में उतार सकें। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।